अस्सलाम वालेकुम। मेजेंटिक एंजियो हम करेंगे। मेजेंटिक एंजियो का मतलब होता है एब्डोमेन का एंजियोग्राम। एब्डोमेन एंजियोग्राम में हम एब्डोमेन की एओर्टाज और आर्टरीज वेंस देखते हैं। उसमें कोई टूटा हुआ हो, कोई रप्चर हो, कोई कुछ हो, कोई ब्लीडिंग हो, ये सब उसमें देखा जाता है। एब्डोमेन एंजियोग्राम जो है वो एब्डोमेन कंट्रास्ट की तरह ही होता है, बस सिर्फ कंट्रास्ट की वॉल्यूम और फ्लो रेट प्रेशर पे डिपेंड करेगा। प्रेशर ज़्यादा होगा उसमें, वॉल्यूम ज़्यादा देंगे, प्रेशर ज़्यादा देंगे और पर सेकंड जो फ्लो होगा वो ज़्यादा देंगे। बाकी उसकी जो प्लानिंग जो होती है वो एब्डोमेन की तरह ही करेंगे। प्लेन भी हम एब्डोमेन की तरफ पूरा लेंगे, लिवर टू पेल्विस पूरा लेंगे, और आर्टेरियल भी हम लिवर टू पेल्विस पूरा लेंगे। उसके बाद वेनस भी हम लिवर टू पेल्विस पूरा लेंगे, और एंड में डिले जो होगा वो भी 5, 6, 7 मिनट का लिवर टू पेल्विस पूरा लेंगे। ROI भी वैसे ही रिप्लेस करेंगे जैसे हम कॉमनली यूजुअली करते हैं ट्राइफेजिक में या कोई भी एंजियोग्राम में, तो वैसे ही एओर्टा पे इसका भी ROI रिप्लेस करेंगे। बाकी इसमें कोई खास चीज़ नहीं है जो मैं बता दूं। कंट्रास्ट इसमें थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है। प्लेन स्कैन हो रहा है, प्लेन स्कैन देखिएगा, पूरा प्लेन स्कैन हो रहा है, लिवर से लेकर पेल्विस तक पूरा है। उसके बाद जो है वो है कट लेंगे हम ट्रैकर कंट्रास्ट को ट्रैक करने के लिए। उसके बाद फिर आर्टेरियल लेंगे, उसके बाद फिर वेनस होगा, फिर एंड में डिले लेंगे, फाइनल होगा। इसमें सिर्फ प्रेशर जो है वो 300 कर दीजिएगा, और फ्लो रेट जो है वो 4.55 तक कर सकते हैं, और वॉल्यूम कंट्रास्ट का जो है वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट भी देखा जाता है, और मेजॉरिटीज़ 100 से अबव जाना होता है। इसमें 100 से अबव पे ये अच्छा स्कैन हो जाता है। स्कैन में बहुत सारी प्रिपरेशंस है। प्रिपरेशन में हर स्कैन में बताते रहता हूँ। जैसे अस्थमा, एलर्जी, डायबिटिक कोई पेशेंट है तो उसकी प्रिपरेशन है, वो प्रिपरेशन काउंटर वाले भी बता देंगे, आप लोगों को भी बताना पड़ता है, पूछना पड़ता है, पूछिएगा। और पेशेंट जब लेते हो तो सबसे पहले पेशेंट का नाम, MR नंबर टैली ज़रूर कर दीजिएगा। जेंडर देखिएगा, मेल है फीमेल है, ये सबसे ज़रूरी है। पेशेंट का फर्स्ट इंट्रैक्शन जो है वो पेशेंट एड्रेस से होता है। पेशेंट की इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। पेशेंट की इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा, फिर इसकी हिस्ट्री ले लीजिएगा कि क्यों करवा रहे हैं, क्या मसला है। फिर प्रिपरेशन के हिसाब से फास्टिंग है, क्रिएटिनिन देखिएगा। उसके बाद अस्थमेटिक एलर्जी या डायबिटिक कोई पेशेंट है तो उसको देखिएगा। उसके बाद फिर नॉर्मली पेशेंट को चेंज करवा के लिटाना है, सुपाइन लिटा के मशीन की तरफ फुट होंगे और अपोजिट साइड हेड होगा। उसके बाद उनका कैनुला जो है वो 18 गेज या 20 गेज का यूज़ किया जाता है। इसमें मेजॉरिटीज़ कैनुला थोड़ा बड़ा यूज़ करते हैं ताकि प्रेशर इजीली डेवलप हो, बेयर करे प्रेशर को। उसके बाद पेशेंट जब लिटाते हैं तो उनको प्रैक्टिस करके दिखाएगा कि सांस की आवाज़ आएगी तो सांस अच्छे से रोकनी है आपको। सांस का 2-3 दफ़ा उसको प्रैक्टिस करवा दीजिएगा। सांस रोकना, सांस लेना कैसे होता है वो तरीक़ाकार उनको समझा दीजिएगा। अगर पेशेंट लैंग्वेज बैरियर है तो उनका अटेंडेंट को आप गाइड करेंगे, अटेंडेंट फिर उनको गाइड करेगा, और अटेंडेंट का साथ होना अंदर रूम में ज़रूरी है। लेड एप्रन का खास ख्याल रखा जाएगा। लेड एप्रन मस्ट है इसमें प्रोटेक्शन के लिए। जो अटेंडेंट खड़ा होगा उसकी सेफ्टी हमारे लिए मस्ट है, ज़रूरी है, सेफ्टी ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद फिर हम ये ट्रैकर लेके, अभी ट्रैकर हम लेंगे। जब ट्रैकर लेंगे तो हम ROI उसमें रिप्लेस करेंगे, फिर हम कंट्रास्ट फ्लो सेट कर देंगे। ये हम ROI की तैयारियां कर रहे हैं। बल्कि ROI तो हमारा हो गया है। ROI के बाद हमारा आर्टेरियल भी आ गया है, हमारा डिले चल रहा है, वो वेनस चल रहा है, सॉरी माजरत, वेनस चल रहा है। वेनस के बाद फिर हम डिले ले लेंगे। डिले के बाद पेशेंट की कंडीशन पूछेंगे, तबीयत सही है, कोई मसला तो नहीं है। उसके बाद फिर पेशेंट को रिलीज़ करेंगे, आउट करेंगे।
ये 12-14 सेकेंड का वेनस डिले होता है। अभी हमारा वेनस स्कैन स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट हो रहा है। तो वेनस भी ऐसे ही करेंगे जैसे हम आर्टेरियल हमने की, प्लेन हमने की, और वैसे ही हम डिले भी करेंगे। ये हमारा वेनस स्कैन स्टार्ट हो रहा है, ये वेनस आ रहा है हमारा। स्कैन में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने से समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, मैं समझा दूंगा सारी चीज़ें। एंजियोग्राम हो या कोई नॉर्मल स्कैन हो या जो भी समझ में नहीं आता है पूछ लीजिएगा। और मोस्टली आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब करता हूँ जो आपको हिसाब हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।